धर्मेंद्र जी, मुद्दा वो उठाएंगे और प्रधानमंत्री अखिलेश बन जाएंगे, ये समझ नहीं आया कुछ। अतुल जी, उत्तर प्रदेश और पूरे देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के जो छलावा राष्ट्रवाद है उसको पूरी तरह से जानती है। भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रवाद की परिभाषा है वो क्रेता और विक्रेता वाला फार्मूला है। दो लोग बेचते हैं, दो लोग खरीदते हैं। कोई गांव, कोई घर, कोई देश, कोई प्रदेश बेचने से कभी समृद्ध नहीं होता, उससे राष्ट्रवाद मजबूत नहीं होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो काम करती है। ये भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रवाद है, राशन बांटते हैं लेकिन भुखमरी में देश ऊपर जाता है, 100 का स्थान पहुंच जाता है। पाकिस्तान और नेपाल जैसे देशों से भी हम भुखमरी में ऊपर रहते हैं। अगर दलितों का पैर छूते हैं तो दलितों का आरक्षण खाने का तुरंत काम कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये राष्ट्रवाद हो सकता है। अगर रोजगार देने की बात करते हैं तो युवाओं पर लाठी भाजने का काम करेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद है। किसानों के आय दोगुनी करने की बात करेंगे तो काला कानून ले आएंगे जिससे अडानी को फायदा हो जाए, ये भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद है। अगर कानून व्यवस्था की बात करो, मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात कर लेता हूं आज आपसे। उन्नाव में बेटी के साथ जो हुआ वो घटना हाथरस से भी ज्यादा और निर्भया से भी ज्यादा क्रूर घटना है। ये उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था है, इसका ये राष्ट्रवाद। अगर मैं इसके अलावा बहराइच की बात करूं, इसके अलावा गाजियाबाद की बात करूं, इसके अलावा बदायूं की बात करूं, इसके अलावा आपके झांसी की बात करूं, ये आज की घटनाएं हैं जो बेटियों के साथ हुई हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद की बात हो सकती है। मैं आपसे दोबारा कहता हूं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं। आसाराम बापू को कौन नहीं जानता है, चिन्मयानंद को कौन नहीं जानता है, राम रहीम को कौन नहीं जानता है। ये भारतीय जनता पार्टी के अच्छे मित्रों में से हैं। मोदी जी के भी मित्र इसमें शामिल हैं। ये इनका सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। देश इस बात को पूरी तरह समझता है कि आखिर राष्ट्रवाद होता क्या है। चाइना कितने किलोमीटर अंदर घुस जाए, अवैध निर्माण कर ले, उस पर इस देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं रखते हैं। ये इनका राष्ट्रवाद होता है। उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता इनके छलावे और राष्ट्रवाद को पूरी तरह समझ चुकी है। अब इस बार जब चुनाव में जाएंगे, जनता इनसे डिलीवर करने के लिए पूछेगी। 8 साल आपने केंद्र में शासन किया है, 2 साल बाद चुनाव होने हैं। आप मुझे बता दीजिए 16 करोड़ रोजगार कहाँ है? अगर युवाओं के पेट में रोटी नहीं होगी तो आपसे कैसे बात करेंगे, कैसे संवाद करेंगे? इसकी जवाबदेही किसकी होगी? आप मुझे बता दीजिएगा। नोटबंदी जो आपने किया, नोटबंदी जिनकी मौतें हुई, जिनके घर में शादियां नहीं हुई, जिसके घर में तेरहवीं नहीं हुई, आप मुझे बता दीजिए कि वो लोग कैसे भूलेंगे कि नोटबंदी ने उनके जीवन को तबाह कर दिया। और नोटबंदी से एक काम जो कह रहे थे प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, नोटबंदी का तो वो चुनाव में आपने मुद्दा उठाया था, कुछ हुआ नहीं। मेरा सवाल ये है कि अगर वो राष्ट्रवाद, वो भी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाएंगे, उससे आप कैसे ये बात साबित कर देंगे कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनेंगे? क्योंकि आपके विधायक कह रहे हैं कि वो बनेंगे। जिसका जनमत होगा, जिस पे ज्यादा सीटें आएंगी वही तो प्रधानमंत्री बनेगा। उत्तर प्रदेश में 80 लोग